नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या कमेंट्स चल रहे हैं? क्या लव स्टोरीज आपको पसंद आ रही है? मुझे भी बताओ ज़रा थोड़े से कमेंट्स करके। मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं, मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ती हूँ, बट मुझे चाहिए कि थोड़े और कमेंट्स आ जाने चाहिए। मुझे भी तो पता चले कि आप अपनी दोस्त वंशिका से लव स्टोरीज में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट करते हो, और ये भी जानना चाहती हो कि आप क्या सजेशन देते हो। मेरी लव स्टोरीज आपको पसंद आती है वाकई? अब ये कैसे पता चलेगा जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे। चलिए, मैं आज आपको सुनाती हूँ एक प्यारी सी प्रेम कहानी। आप सुनते सुनते भी कमेंट्स कर सकते हो। स्पॉटिफाई पे ही कर दो, कहीं तो कर दो। चलिए, आज की कहानी है रोहन की। तो जितने भी मेरे लिसनर्स हैं और रोहन जो भी सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा, क्या पता ये लव स्टोरी आप ही की निकल जाए। तो रोहन कमेंट भी कर लेना। चलिए सुनते हैं। रोहन उस वक्त अपने ऑफिस जाया करता था। रोहन अपने ऑफिस के लिए हर रोज सुबह बस लेता था। उसी बस में रोहन को एक लड़की जो शायद दूसरी जगह पर जॉब करती थी अक्सर मिल जाया करती थी। रोहन ये नहीं जानता था कि वो कौन है, बिकॉज रोहन बस जहाँ से चलती थी वो वहीं उसी जगह से बस में बैठ जाता था, और 2 स्टॉप आने के बाद वह लड़की उस बस में चढ़ती थी। वो लगभग हर रोज उसे देखा करता था। एक बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोहन अपने बस में बैठा हुआ था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर पानी भरा हुआ था। आज बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। बस कुछ दूरी पर ही चली थी कि अचानक ही बस में पानी भर गया था। उसी के कारण वह बस अब बंद हो चुकी थी। अब कुछ ही लोग बस में बैठे थे। अब उस बस में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, यह सोचकर रोहन बस से उतर गया था। वह लड़की भी बस से उतर गई थी। रोहन को लगा कि उससे पूछा जाए कि वह कहाँ जाना चाहती है, पर रोहन चुप ही रहा, बिकॉज वह उसे जानता भी नहीं है और उससे पूछने पर शायद वो नाराज हो सकती है। इसलिए रोहन आगे बढ़ गया। वह लड़की भी अपने ऑफिस चली गई थी। रोहन यह भी जानता था कि उस लड़की ने बहुत बार उसे देखा था, बिकॉज ये कोई 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि उस बस में रोहन 1 साल से सफ़र कर रहा था। रोहन अपने घर आया और उसके बारे में सोचने लगा था। रोहन के माता पिता रोहन की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उन्हें भी काफ़ी समय हो गया था रोहन के लिए लड़की देखने में, बट कोई भी बात नहीं बन रही थी। एक दिन की बात है, उस दिन रोहन की छुट्टी थी। रोहन के पिता ने कहा कि आज रोहन को देखने के लिए कुछ लोग आएंगे। घर में सभी तैयारी चल रही थी। जो लोग रोहन को देखने आने वाले थे रोहन के पिता के दोस्त थे, जो उसी शहर में रहते थे। रोहन के देखने के लिए अब वो लोग आ चुके थे। रोहन उन्हें पसंद था। वो रोहन की तस्वीर लेकर चले गए थे। जैसे कि अब तक होता आया है, रोहन ने लड़की को नहीं देखा था। अब रोहन उस लड़की के बारे में सोच रहा था, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। अब लड़की से बात करने का भी कोई फायदा नहीं था। अगले दिन वह बस में चढ़ा था। वो लड़की भी अब बस में चढ़ चुकी थी। रोहन ने लड़की को देखा, पर क्या फ़ायदा, लड़की को देखने से कुछ नहीं होगा। पर इस बार लड़की जब बस में चढ़ी तो वह रोहन के पास आ गई थी।
पास आने के बाद उसने रोहन से पूछा कि आप मुझे रोज देखते हो? रोहन ने जब यह बात सुनी तो वो ये कहने लगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लड़की ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। रोहन ने मना कर दिया था। लड़की ने कहा कि अगर आप नहीं आए तो यह बात मैं सबको बता दूंगी कि आप मुझे रोज देखते हो। रोहन अब काफ़ी डर चुका था। रोहन उस लड़की से मिलने आया। दोनों ने कॉफ़ी पी और बात की। रोहन ने बता दिया कि उसकी शादी होने वाली है। रोहन से लड़की ने पूछा कि वह कौन है। रोहन ने कहा कि मैंने अभी तक नहीं देखा है। उस लड़की ने अपनी बैग में से उस लड़की की तस्वीर निकाली और पूछा कि यह वह लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो लड़की और कोई नहीं है, उसके सामने बैठी थी। रोहन ने कहा कि तुम हो? मुझे नहीं पता था। उसके बाद दोनों की शादी हो गई थी। ये एक अच्छी लव स्टोरी है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी चटपटी सी कहानी? कितना प्यारा ये किस्सा हुआ है ना रोहन के साथ। काश इतने आसानी से सबको अपना प्यार मिल पाता। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी बंदी वंशिका है ना, आपके लिए फिर अनोखी लव स्टोरी लेकर आएगी। तब तक के लिए आपको कमेंट्स करते रहना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कपल का नाम एज अ कैरेक्टर अपनी अगली स्टोरी में मेंशन करूं, तो उसके लिए आपको मुझे नाम बताना पड़ेगा। पर आप बताओगे कैसे जब तक आप स्पॉटिफाई पे जाके कमेंट्स नहीं करोगे? तो चलो फटाफट बताओ कि नेक्स्ट स्टोरी का कैरेक्टर आप दोनों का नाम चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी, बट आप दोनों का नाम तो यूज़ कर ही सकती हूँ। तो अपनी बंदी वंशिका को जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए एक अनोखी लव स्टोरी लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा।